हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जैव पराक्रम में परिवहन। परिवहन कैसे होता है, परिवहन क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और जिन्होंने अपना दिल किसी सोना बाबू मोना को दिया है वो लेकर आए, क्योंकि पढ़ना है आज, किसी को देने का नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो परिवहन तंत्र हमारे शरीर में O2 और CO2 पोषक तत्व तथा उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र का कार्य करता है, उसे ही परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो हमारे शरीर में O2 और CO2 पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, O2 ऑक्सीजन जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बाहर निकालते हैं। इसका परिसंचरण करने में इस उत्सर्जी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र काम करता है, उसी को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। O2 और CO2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कोई तो कार्य करता होगा ना, उसी को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र के 3 अंग होते हैं। पहला हमारा हृदय होता है, हृदय के द्वारा ही तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड का परिवहन होता है। तो एक हृदय होता है, रुधिर वाहिनियां होती है, और रक्त होता है। तो जो रुधिर वाहिनी होती है उसका एक पार्ट होता है शिरा, एक होती है धमनी। ये हमारा परिवहन तंत्र है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले। तो हमारा जो है हृदय, वो परिवहन तंत्र 3 भागों में बटा हुआ था। एक था हृदय, दूसरा था रुधिर वाहिनियां, और तीसरा था रक्त। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, हृदय क्या होता है। ये हमारा हृदय का चित्र है, दिल का चित्र है। आप लोगों का दिल का चित्र कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। लेकिन असल में ये जो हृदय हमारा सही हृदय नहीं, हमारा हृदय कैसा होता है, ये कैसा होता है, और इतना बड़ा नहीं होता है। इतना सा हमारा हृदय होता है दिल में, जिसमें आप सब लोग दुनिया भर की बातें रखते हैं। इतना सा होता है, सिर्फ इतना सा होता है, तो इसमें ज्यादा बातें नहीं रखनी है, ठीक है। तो हृदय पढ़ते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है। ये हृदय जो है हमारा मांसपेशियों से बना हुआ है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ये मांसपेशियों से बना हुआ है, और ये क्या होता है, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है, मुट्ठी के आकार का। एग्जाम में आपके आएगा कि हृदय किस आकार का होता है, तो आप कैसे बताएंगे, हृदय जो है मुट्ठी के आकार का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में रक्त को पंप करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में रक्त को पंप करना। संरचना, हृदय कैसा बना होता है, तो हृदय के 4 कक्षों में विभाजित होता है। हृदय जो है 4 कक्षों में विभाजित होता है, जैसे आप देख रहे हैं, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, ये तीसरा, और ये चौथा। 4 भागों में विभाजित है, 4 कक्ष है इसके, ताकि O2 युक्त रक्त और CO2 युक्त रक्त आपस में ना मिले। ये किस लिए है, ताकि O2 ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपस में मिले ना। यानी कि एक अशुद्ध खून एक तरफ से आता है और एक तरफ से शुद्ध खून का परिवहन होता है, ताकि अशुद्ध खून और शुद्ध खून आपस में ना मिले। इसलिए कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कक्ष जो है दाया आलिंद और बाया आलिंद होता है, और नीचे के 2 कक्ष जो है दाया नीले और बाया नीले होता है। ऊपर के जो होते हैं 2 कक्ष, वो दाया आलिंद और बाया आलिंद होता है, और नीचे के जो 2 कक्ष होते हैं वो दाया नीले और बाया नीले होता है। ये हमारा दाया आलिंद और बाया आलिंद हो गया, ये हमारा दाया नीले और बाया नीले हो गया। तो ये हमारा हृदय हो गया। हृदय किससे बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है। ये मुट्ठी के आकार का होता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। हमने हृदय पढ़ लिया, अब देखेंगे हृदय के कार्य क्या होते हैं। फेफड़ों से O2 युक्त रक्त बाएं अलिंद में जाता है, और यहाँ से यह बाएं नीले में जाता है, जो इसे पूरे शरीर में पंप कर देता है। जो हमारा फेफड़ों से जो O2 युक्त रक्त है, जो फेफड़ों से हमारा ऑक्सीजन वाला रक्त जो है कहाँ जाता है, बाएं अलिंद में जाता है, और ये यहाँ से यह बाएं नीले में जाता है। जब O2 युक्त रक्त बाएं अलिंद में आते हैं फेफड़ों से, फिर उसके बाद बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, जो इसे पूरे शरीर में पंप कर देता है। शरीर में वापस आया CO2 युक्त रक्त दाया अलिंद में प्रवेश करता है। जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, तो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद यहाँ दाया अलिंद है, ये बाया अलिंद, ये दाया नीले, ये बाया नीले, ठीक है। जब यहाँ से दाएं अलिंद से ये बाएं नीले में प्रवेश करता है, ठीक है, सॉरी, दाएं अलिंद से ये दाएं नीले में प्रवेश करता है। फिर यहाँ से जो है ये फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से फिर वापस ये बाएं अलिंद में यहाँ पे आता है, और यहाँ से फिर ये दाएं नीले में आ जाता है। फिर यहाँ से पूरे शरीर में ब्लड को पंप कर देता है। फिर से समझाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में O2 युक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया, तो सबसे पहले बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे आएगा, तो दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद से ये बाएं नीले में जाएगा, बाएं नीले से ये सीधा फेफड़ों में चला जाएगा, और फेफड़ों से ये कहाँ पे जाएगा, तो फेफड़ों से ये दाएं बाएं अलिंद में चला जाएगा। फेफड़ों से कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में चला जाएगा, और बाएं अलिंद से फिर बाएं नीले में आ जाएगा। बाएं नीले से फिर ये पूरी बॉडी में पूरे शरीर में पंप कर देगा, ठीक है। तो फेफड़ों से O2 युक्त रक्त बाएं अलिंद में आता है। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है फेफड़ों से कहाँ आता है, बाएं अलिंद से, फेफड़ों से बाएं अलिंद में आता है। फिर उसके बाद ये बाएं नीले में चला जाता है। फिर यहाँ जब अलिंद में आ जाएगा फेफड़ों से, फिर यहाँ नीले में चला जाएगा। यहाँ से शरीर से वापस आया CO2 युक्त दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। जो CO2 कार्बन मतलब जो हमारी बॉडी इसमें पहले ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, हृदय में होता है। तो सबसे पहले जो CO2 युक्त रक्त जो होगा दाएं अलिंद में जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर क्या होता है कि दाएं नीले में आ जाता है यहाँ पे, फिर फेफड़ों में चला जाएगा, फेफड़ों से फिर बाएं अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, और यही बाएं नीले से शुद्ध होने के लिए जो है शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।
जो हमारा हृदय है, हृदय की बनावट हम देखेंगे, हृदय किन किन चीजों से बना होता है। तो हृदय हमारा पेशीय अंग है, जो ये मांसपेशियों से बना होता है और इसका आकार कैसा है, मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है, मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये मांसपेशियों से बना होता है, यह मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय जो है हमारा कभी थकता नहीं है और इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। जो हृदय है हमारा कभी वो थकता नहीं है, वो चौबीसों घंटे काम करता रहता है, ब्लड पंप करता रहता है और इसके चारों तरफ एक कवच पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम में एक द्रव्य होता है जो बाहरी झटकों से हमारे हृदय को बचाता है। पेरिकार्डियम में क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है जो हमारे हृदय को बाहरी झटकों से बचाता है। और ये पेरिकार्डियम है क्या, ये हृदय के चारों ओर एक सुरक्षा कवच है, उसी को पेरिकार्डियम कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम में आपके आएगा कि पेरिकार्डियम क्या है, तो आप बताएंगे कवच का क्या कहते हैं, हृदय के चारों ओर एक सुरक्षा कवच होता है, उसी को पेरिकार्डियम कहा जाता है। और जो हृदय है हमारा, ये पेरिकार्डियम अंदर द्रव्य होता है और हृदय के बाहरी झटकों से बचाता है। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ है, दायां लिंब, बायां लिंब, दायां निलय, बायां निलय, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हमारा 6 नंबर होता है, ऊपर के 2 छोटे कक्ष को अलिंद कहते हैं। हमारा जो हृदय होता है वो 4 कक्षों में विभाजित होता है और जो 2 छोटे नीचे ऊपर के कक्ष होते हैं इनको इनको क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं और जो नीचे के कक्ष होते हैं इनको निलय कहते हैं और ये सभी जो है मांसपेशियों से बने होते हैं। हृदय के दाएं और बाएं हिस्से को अलग करने के लिए एक दीवार पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो जो ये हमारा है, ये जो ये इधर है दायां अलिंद, यहाँ है बायां अलिंद, जो ये दीवार पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, इसको सेप्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। बायां निलय सबसे मोटा होता है, जो हमारा बायां निलय है, जो ये है बायां निलय, ये सबसे मोटा होता है। इसे पूरे शरीर में रक्त को पंप करना होता है, ये सबसे मोटा होता है क्योंकि इसे पूरे बॉडी में रक्त को पंप करना होता है। ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ों से, फेफड़ों में फिर वो बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है और यहीं से पूरे शरीर में ब्लड पंप होता है, इसलिए ये बायां निलय जो हमारा सबसे मोटा होता है। ठीक है, हृदय में वाल्व पाया जाता है, हृदय में वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकने के लिए। जैसे कि हमारा रक्त है तो दाएं अलिंद, जैसे पहले उसको जाना होता है दाएं अलिंद में, CO2 जो रक्त आता है हमारी बॉडी से तो दाएं अलिंद में जाना होता है, तो कहीं बाएं निलय या बाएं अलिंद में न चला जाए, इसको रोकने के लिए, विपरीत दिशा में जाने से रोकने के लिए क्या कौन कार्य करता है, वाल्व जो है हमारा कार्य करता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और देखिए हृदय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा जीवन इसी पे हमारे डिपेंड करता है। 12वां नंबर हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं अलिंद एवं दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच होता है। जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है कहाँ पाया जाता है, ये दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। दाएं अलिंद ये है और बाएं निलय हमारा कौन सा है, तो ये है, ये है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये वाल्व पाई जाती है तो ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। और बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में पाई जाती है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में पाई जाती है। यहाँ पे बाइकस्पिड ये वाल्व पाई जाती है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड इधर पाई जाती है। ठीक है, और हृदय का मुख्य कार्य रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पंप करना होता है। हृदय का जो मुख्य कार्य है, हृदय करता क्या है, वो क्या करता है, रक्त को पंप करता है। शरीर से CO2 युक्त अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा हृदय में लाया जाता है। जो हमारा CO2 वो है, रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो फिल्टर करके ऑक्सीजन युक्त रक्त बनाकर पूरी बॉडी में पंप करता है। तो जो हमारा CO2 युक्त जो अशुद्ध गंदा खून है, तो वो कहाँ जाता है, महाशिरा द्वारा हृदय में लाया जाता है। किसके द्वारा, महाशिरा द्वारा लाया जाता है। और कहाँ पे लाया जाता है, तो दाएं अलिंद में इकट्ठा होता है। किसके द्वारा लाया जाता है, महाशिरा द्वारा लाया जाता है। अशुद्ध रक्त को सबसे पहले दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। जब दायां अलिंद सिकुड़ता है, तो जब दायां अलिंद जो है, जो ये हमारा दायां अलिंद है, जब ये सिकुड़ता है तो कहाँ चला जाता है, दाएं नीले में चला जाता है। जब ये सिकुड़ता है तो धीरे धीरे रक्त जो है दाएं नीले में चला जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। इसका फिगर जो अच्छे से आप बना लीजिएगा और इसके पार्ट भी लिख लीजिएगा, नाम भी लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आए। फिगर बनाएंगे आप तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। हृदय की बनावट में हम 18वां पॉइंट देखेंगे। दायां निलय इस रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचाता है। जो हमारा दायां निलय होता है, ये हमारा हमने बताया था, ये दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। तो जो हमारा दायां निलय है, ये दायां निलय यहीं से जो है रक्त फेफड़ों में जाता है। तो ये फेफड़ों में किसके माध्यम से पहुंचाता है, तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से रक्त फेफड़ों में पहुंचाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। फेफड़ों में रक्त से CO2 बाहर निकलती है। जब फेफड़ों में रक्त जाता है तो CO2 बाहर निकलता है और O2 मिलता है। और जब O2 मिल जाता है तो O2 युक्त रक्त, शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस शिरा के द्वारा जाता है। किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। और जब फेफड़ों से वापस आता है तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में वापस आ जाता है। तो शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आता है, फेफड़ों से तो बाएं अलिंद में आता है। कहाँ पे, यहाँ पे आता है, बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, और बाएं अलिंद के सिकुड़ने पर रक्त बाएं नीले में पहुंच जाता है। जब ये दायां अलिंद सिकुड़ता है तो दाएं नीले में पहुंच जाता है, फिर फेफड़ों में जाकर CO2 बाहर निकालता है और O2 मिलाता है इसमें, फिर ये जाके जो है दाएं अलिंद में चला जाता है। और जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो बाएं नीले में जो है रक्त हमारा पहुंच जाता है। अंत में बायां नीले रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। जो लास्ट प्रोसेस होती है हृदय की, वो बाएं नीले में होती है। बाएं नीले से रक्त जो है महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैला देता है। किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से बायां नीले जो है पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कर देता है, परिवहन ब्लड का कर देता है। तो ये हमारे हृदय की बनावट में 23 पॉइंट हमने लिखा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। और अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, कार्य प्रणाली और धड़कन। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।
अब हम देखेंगे हृदय की कार्य प्रणाली और धड़कन क्या होती है, ठीक है? तो इसका पहला पॉइंट है हृदय की सिकुड़ने की अवस्था को सिस्टोल कहते हैं। हमने बताया था जब ये दायां आलिंद जो है सिकुड़ता है तो दाएं नीले में जो है ब्लड चला जाता है और जब बायां आलिंद सिकुड़ता है तो बाएं नीले में ब्लड चला जाता है। तो हृदय की सिकुड़ने की अवस्था को सिस्टोल कहते हैं और हृदय की फैलने की अवस्था को डायसिस्टोल कहते हैं। हृदय की फैलने की अवस्था को डायसिस्टोल कहते हैं। एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल मिलकर क्या बनाते हैं? धड़कन बनाते हैं। जब एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल मिलता है तब क्या बनता है? धड़कन बनती है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है एक बार में कितने मिनट धड़कता है? 72 बार धड़कता है। छोटे बच्चों की में धड़कन की दर वयस्कों से अधिक होती है। धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। हृदय की विद्युत गतिविधि को ईसीजी इलेक्ट्रोड डायग्राम द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा मापा जाता है। कार्य प्रणाली और धड़कन में हमारा 8वां पॉइंट क्या है? व्यायाम के दौरान हृदय की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि शरीर को अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है। व्यायाम के दौरान धड़कन बढ़ जाती है। जब आप दौड़ते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तब आपकी धड़कन धक 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 तेज होने लगता है। तब आपकी धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि आपको उस टाइम ऑक्सीजन की अधिक जरूरत होती है जो आपको मिलती नहीं है, इसलिए धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की अधिक जरूरत होती है। परिवहन तंत्र के विशेष तथ्य मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। इसका मतलब है कि रक्त एक चक्कर में हृदय से कई बार गुजरता है। इसका अर्थ क्या है? रक्त एक चक्कर में हृदय से कई बार गुजरता है। पहला चक्र हृदय और फेफड़ों के बीच होता है। जो ब्लड का पहला चक्र होता है वो किसके बीच होता है? हृदय और फेफड़ों के बीच, दिल और फेफड़ों के बीच होता है। दूसरा चक्र हृदय और बाकी शरीर के बीच में होता है। पहला चक्र होता है हृदय और फेफड़ों के बीच में, दूसरा चक्र हृदय और बाकी शरीर के बीच में। धमनियां हमेशा हृदय को रक्त से दूर ले जाती है। जो धमनियां होती हैं जो है हमेशा जो है यहाँ से लिखेंगे, धमनियां हमेशा रक्त को हृदय से, जो हमारी धमनियां होती हैं, धमनियां हमेशा रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं और शिराएं हमेशा रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, ठीक है? धमनियां हमेशा रक्त को दूर ले जाती है हृदय से और जो शिराएं होती है वो हमेशा हृदय की ओर लाती है। फिर धमनियों में रक्त का दाब अधिक होता है। जो धमनियां होती है हमारा रक्त का दाब अधिक होता है और समान रक्तचाप जिसको आप बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 120 और 80 mm होता है, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके 2-4 पॉइंट और देख लें कार्य प्रणाली और धड़कन में, फिर उसके बाद अगला चलते हैं, ठीक है? नोट करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि समान रक्तचाप बताइए, तो क्या आपको करना है? 120 से 80। अब हम कार्य प्रणाली और धड़कन में 15वां पॉइंट देखेंगे। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, उसको किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है? हृदय को पोषण देने वाली धमनियों को कोरोनरी धमनियां कहते हैं। जो हृदय को पोषण देती हैं उन धमनियों को क्या कहते हैं? उनका नाम क्या होता है? कोरोनरी धमनियां होता है। पक्षियों और स्तनधारियों का हृदय 4 कक्षीय होता है। जो पक्षी होता है, पक्षी होते हैं और स्तनधारियों का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है ताकि ऊर्जा अधिक मिल सके। मेढक और जो उभयचरों में हृदय के कक्ष होते हैं वो 3 कक्ष होते हैं। मेढक और उभयचरों में हृदय के 3 कक्ष होते हैं। मछलियों में हृदय केवल 2 कक्षों वाला होता है। जो मछलियों में हृदय होता है केवल 2 कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय 2 कक्ष होते हैं, उनमें 2 कक्ष पाए जाते हैं उनके हृदय में। सही खान-पान और योग के माध्यम से हम जो है हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, एकदम बढ़िया रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है हृदय पे डिपेंड करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो जीवन कैसे बीतेगा? आपने देखा होगा टीवी में जब ऐसे करके जो धड़कन, ये है हमारी धड़कन, ये चलती रहती है तब जीवन चलता रहता है, और जब ऐसे सीधी लाइन हो जाती है तो इंसान मर जाता है। तो अगला हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला हम देखेंगे रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं। अब हम देखेंगे रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं। तो रक्त को पूरे शरीर में ले जाने के लिए नालियों का एक जाल होता है जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। जो रक्त को पूरे शरीर में, बॉडी में ले जाने के लिए नालियों का एक जाल होता है जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। और रुधिर रक्त या ब्लड किसको कहते हैं? या एक संयोजी ऊतक है। इसके 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक तरल भाग होता है जिसमें कोशिकाएं जो है तैरती हैं। यह भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को परिवहन करता है, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। जो हमारा रक्त है ये 2 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है? एक है प्लाज्मा, दूसरा है कोशिकाएं। दूसरा है कोशिकाएं। जो प्लाज्मा है ये कितना परसेंट है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में? तो 55% है। और जो कोशिकाएं हैं ये कितना है? 45% है। तो इसमें जो है 90% क्या होता है? पानी होता है, जल। 90% जल होता है और 10% जो है प्रोटीन होता है, ठीक? और जो 45% कोशिकाएं हैं इसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है? तो 45% में हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक? और इसका आरबीसी का जो है, आरबीसी का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रोसाइट। और इसका ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है? जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में, ठीक है?
हीमोग्लोबिन के कारण ही इनका जो मतलब कि लाल रक्त का जो लाल रक्त है रंग है जो वो किसके कारण दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है। और ये जो है इसका नाम क्या है, एरेथ्रोसाइट, एरेथ्रोसाइट। ठीक, और जो डब्ल्यूबीसी है इनको व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो हमारे इनका नाम जो है ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट। इनको टीएलसी भी बोलते हैं, ठीक है, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट। और ये जो है हमारी बॉडी में कोई भी संक्रमण हो जाता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है संक्रमण करता है तो ये उससे हमको बचाती है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, तो इनका काम है संक्रमण से बॉडी को बचाना। और जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये प्लेटलेट्स जो है हमारी बॉडी में क्या करते हैं, खून का थक्का जमाते हैं। जैसे कहीं चोट लग गई, खून का थक्का जमाते हैं, थक्का जमाते हैं। जैसे कहीं चोट लग गई तो ब्लड बहने लगा तो ये क्या करेंगे, खून का थक्का जमाएंगे ताकि खून ज्यादा ना बहे, ठीक है। इनका जो है नाम है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, इनका नाम थ्रोम्बोसाइट है। और आपको बताया ब्लड जो है इसके दो भाग होते हैं ना, एक होता है प्लाज्मा, अभी बताया आपको 55%, और दूसरा होता है कोशिकाएं, कोशिकाएं 45%। इन 45% में क्या क्या रहेगा जानिए, आरबीसी भी रहेगा, डब्ल्यूबीसी भी रहेगा और प्लेटलेट भी रहेगा 45% में, और इस 55% में प्लाज्मा रहेगा। प्लाज्मा में 90% जल और 10% जो है प्रोटीन होता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यही खत्म होता है। इसमें हमारा परिवहन तंत्र जो है पूरा कंप्लीट हो गया। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से एग्जाम को दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और पूरी वीडियो देखें।